ठीक है बेटा, हम जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या। जो यूनिट है इसका नेम ही है रेस्पिरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। एंड एनर्जी फ्रॉम फूड, बेटा जो रेस्पिरेशन है, जो खुराक हम खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, जो खुराक खाते हैं उससे जो उससे एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, खुराक से एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्लांट्स में, वो होता है डे टाइम, लेकिन वो नाइट टाइम नहीं होता। नाइट टाइम क्या होती है? जस्ट रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में। तो प्लांट क्या करते हैं, जो खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए दिन में बनती है, रात को क्या होता है कि वही जो खुराक है उससे एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में ये वाला जो प्रोसेस है डे एंड नाइट, ठीक है, ऑल द टाइम, हमेशा होता रहता है, ठीक है बेटा। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स हैं उनमें भी सेम प्रोसेस है। उनमें जो खुराक है उससे एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन है उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे। और बेटा बेसिक फैक्ट्स जो है, जैसे ये हाईलाइटेड है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इससे आप एमसीक्यूज मतलब बना सकते हो। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें एमसीक्यूज आए थे, ठीक है, क्लास 6 में, तो क्लास 7 के एज इट इज आपने बेसिक फैक्ट जो है ये हाईलाइटेड पॉइंट्स इनको याद कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। और अच्छा बेटा उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम सांस अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, हमारा जो वाइंड पाइप है जिसे हम दूसरे वर्ड में कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो वॉइस बॉक्स होता है उससे जो हमारी आवाज़ है वो कैसे बनती है। मतलब कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर हम सांस बाहर लेके आते हैं, तो जो वॉइस बॉक्स है ट्रैकिया वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि एक साउंड पैदा होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये किससे बनना होता है? इसकी जो वाल्स है वो बनी होती है कार्टिलेज से मिलके, ठीक है। और इसमें थिन मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को, पतली झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं वोकल कार्ड्स। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स होते हैं, एक जो हमारी सांस वाली जो क्या कहते हैं, सांस वाला जो पाइप है वो जो दो पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में, ठीक है। तो जो मतलब कि स्मॉल ब्रांचेस में जाके डिवाइड होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर जो स्मॉल मजीद जो फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं हम कहते हैं ब्रोंकियोल, ठीक है बेटा। जो ब्रोंक्योल्स होते हैं उनके एंड में माइक्रोस्कोपिक जो पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एयर सैक्स कहते हैं, जो हमारी एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है बेटा। ये डायग्राम आपने देख लेनी है। फिर हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन है इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। तो इसमें ये जो रिएक्शन है ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, और जो रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, हमने पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था हाउ वी ब्रीथ। उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था मेकिंग द एयर मोइस्ट वार्म एंड क्लीन। अच्छा, तो बेटा आज हमने पढ़ना है डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा सांस वाला जो निज़ाम है, जिसे हम सांस का सारा जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी जो डिजीजेज हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। और कैसे होती हैं, मतलब कि कफ एंड कोल्ड्स। सबसे जो पहले डिजीजेज है मतलब खांसी और ठंड जो हो जाती है, ठीक है बेटा। ए कफ इज सडन क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेज, बट कफिंग टुगेदर विद स्नीजिंग
and blocked or runny nose are signs that you have a cold. बेटा देखिए, अगर आपको खांसी आ रही है उसके साथ आपको क्या आ रही है, छींके आ रही है जिसे हम कहते हैं स्नीजिंग, ठीक है, ब्लॉक्ड और रनी नोज, समटाइम आपको जो नाक है वो मतलब बंद हो जाता है या आपका नाक बह रही है आपकी, तो ये खांसी भी आना और नाक की जो नाक ब्लॉक हो जाना, ये सारे साइंस क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको क्या हो गया कि कोल्ड हो गई है, और बेटा कोल्ड क्यों होती है, ठंड क्यों लग जाती है, कोल्ड आर कॉजेज बाय वायरसेस which invade the cells lining nose and throat. बेटा ये जो वायरस है ये क्या करता है, आपके जो नोज है उसमें इंटर हो जाता है और जो आपका थ्रोट है गला वहां पहुंच जाता है, causing them to break down, उसको ब्रेक डाउन करना, उस पर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दिस गिव यू ए सोर थ्रोट एंड रनी नोज। इससे क्या होता है, एक तो आपका जो गला है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड जो आपकी नाक है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि नाक बहना स्टार्ट हो जाती है, या नाक क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो मतलब कि जो कोल्ड एंड ठंड, इसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन कोई नहीं है, मतलब कि ठंड जो है वो बहुत सारी किस्म की होती है, ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक क्या कहते हैं एक जो मेडिसिन है वो नहीं है अभी तक, ठीक है बेटा। अच्छा, इससे क्या क्या करना चाहिए, इससे मतलब को खुद को मतलब कि हमें ना हो इसकी जो क्योर करने के लिए, इसके जो रिडक्शन है वो करने के लिए आपको जो बैलेंस डाइट है वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि बैलेंस डाइट का मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये चीजें जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपको क्या करना चाहिए, जो नींद है वो आपको पूरी करनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए बेटा, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ टू स्टॉप द वायरसेस बीइंग शोड इन द एयर एंड इन्फेक्टिंग अदर पीपल। कहते हैं कि अगर आपको कोल्ड है, ठीक है, या खांसी वगैरह है, कफिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए, हैंडकरचीफ या रुमाल या कोई टिश्यू यूज करना चाहिए, ताकि ओपन एयर में आपको खांसी से नहीं कहना चाहिए, ताकि आपके जो साथ लोग हैं वो क्या हो, इससे अफेक्ट ना हो, ठीक है बेटा। बेटा उसके बाद है इन्फ्लुएंजा और फ्लू मतलब कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जुकाम, नजला, ठीक है बेटा। ये जो है ये भी जो वायरस है उससे होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या हो जाती है, अगर आपको ठंड हो जाएगी, ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, फ्लू वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की सिम्टम्स जो होती हैं बेटा, सिम्टम्स इनकी जो दो अलामात होती हैं वो मोस्टली सेम होती हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा होता है ये कैसे होता है, इसका वायरस जो है वो आपकी बॉडी में कैसे इंटर होता है, या बेटा आपकी आई से इंटर होगा, या आपके नोज से, या आपके माउथ से इंटर होके डाउनवर्ड्स आपके जो लंग्स हैं उनमें जाएगा, आपके जो लंग्स हैं उनको जाके क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। एक दफा वायरस आपकी जो वाइंड पाइप तक मतलब कि पहुंच गया, फिर आपके जो मैंने आपको बताया था जो आपके वाइंड पाइप है वो फर्दर ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोज में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर वहां तक पहुंच गया फिर आपके जो ब्रोंकाई उसमें चला जाएगा, फिर आपके ब्रोंकियोज जो होते हैं लंग्स के अंदर में चला जाएगा, फिर जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो तादाद है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसकी जो पहली सिम्टम्स है कि आपकी नाक बहना शुरू हो जाएगी, सोर थ्रॉट, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको खांसी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा बेटा, इसके जो काजेस हैं, these causes problems elsewhere in the body including etching muscles, आपके जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मसल्स आपके पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, हेडेक हो जाता है, ठीक है, इससे सर दर्द होता है तो आपको पता लग जाना चाहिए। उसके बाद जो फीवर है, आप बुखार हो जाता है, वीकनेस फील होती है बेटा, वीकनेस का क्या होता है, आपकी आंखों में पेन स्टार्ट होना, आपकी टांगों में पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, there are vaccines that can be injected to try to protect people against influenza। बेटा बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, ठीक है, जो क्या की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं जो इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज द वायरसेस कीप चेंजिंग एंड इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन क्विकली। बेटा ये जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा फ्लू वाला, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए क्या हो जाती है, वैक्सीन जो है वो वैक्सीन भी चेंज होती रहती है, इसकी जो स्पेसिफिक जो वैक्सीन है वो नहीं होती, ठीक है बेटा। अच्छा,
It is your body's way of trying to get rid of the viruses that made you ill, but the average sneeze will spread over 1 lakh 1 lakh viruses up to 10 मीटर। बेटा जब आप क्या करते हैं, आपको छींक आती है, आप छींक लेते हैं, तो वो उसमें तकरीबन 1 लाख वायरसेस होते हैं जो कि आपके आपके इर्द गिर्द 10 मीटर तक फैल जाते हैं। मतलब कि जब आपको ये वाली प्रॉब्लम हो, इन्फ्लुएंजा फ्लू वाली, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये लास्ट में बता रहा है कि इसके जो रिडक्शन है अपने लिए भी और जो दूसरे लोग होंगे आपके गिर्द उनके लिए भी आपको क्या करना चाहिए? ऑलवेज यूज टिश्यू हैंडकरचीफ। एक तो बेटा आपने ये याद रखना है कि जो आप एक छींक लेते हैं उसमें 1 लाख वायरसेस होते हैं और अप टू 10 मीटर आपके सराउंडिंग में क्या करते हैं, वो फैल जाते हैं, और इसलिए क्या करना चाहिए? वो हैंडकरचीफ यूज करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको टिश्यू यूज करना चाहिए ताकि क्या हो, आपके जो लोग हैं वो मुतासिर ना हो। नेक्स्ट बेटा जो डिजीज है वो है एस्थमा, जिसे हम कहते हैं दमा। बेटा ये कैसे होता है? ठीक है, अस्थमा का मतलब है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सांस आपके जो लंग्स है उनमें क्या करेगा, बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। आपके ब्रोंकाई जो मैंने पढ़ा था, ब्रोंकाई क्या होते हैं? जो आपकी वाइड पाइप है वो 2 ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो रहा है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। वो क्या हो जाएंगे? वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, वो सुकड़ जाएंगे, उनका साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। जिससे क्या होगा, आपको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। वन फॉर्म ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट इज टू यूज इनहेलर। बेटा बहुत सारे लोग आप उनको देखा होगा, जब उनकी सांस प्रॉब्लम होती है तो वो इनहेलर यूज करते हैं। इनहेलर यूज करने से क्या होता है कि आपके जो ब्रोंकाई है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस कंटेन अ ड्रग दैट रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं वो इनहेलर लेने से क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपकी सांस जो है वो प्रॉपर आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपकी जो मतलब कि वो अस्थमा है वो थोड़ी देर के लिए कि आपको उससे रिलीफ मिल जाता है, ठीक है बेटा। मेकिंग इट इजियर टू ब्रीथ इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सीम्स टू बी एबल टू ब्रिंग ऑन अस्थमा अटैक, ठीक है। डॉग्स एंड कैट अस्थमा अटैक इन सम पीपल। बेटा डॉग जो होते हैं, बिल्लियां और कुत्ते जो होते हैं, ठीक है बेटा, इससे क्या होता है कि जो ये जो है, ठीक है, बिल्लियां और ये बिल्लियां कुत्ते, इससे भी बेटा जो अस्थमा है उसका इफेक्ट जो है वो तेज हो जाता है बेटा। उसके बाद कहते हैं कि टोबैको स्मोक, धुआं जो तंबाकू का, कोल्ड एयर, ठीक है, एक्सरसाइज आप करते हैं, लफिंग, अगर आप हंसेंगे उससे भी आपको अस्थमा का अटैक हो जाएगा। अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं तंबाकू का, उनको भी अटैक हो जाता है। कोल्ड एयर, ठंडी एयर से भी अस्थमा का अटैक हो जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, वरी स्ट्रेस, कुछ लोग जो है वो परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उससे भी जो अस्थमा है उसका जो अटैक है वो हो जाता है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, उसके अलावा कुछ समटाइम इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तेज होता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो बंदा है उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है, उस पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है बेटा। अच्छा, वेल इट इज नॉट एविडेंस ऑफ लिंक एस्थमा टू एयर पोल्यूशन। बेटा एयर पोल्यूशन होती है, एयर जो पोल्यूशन होती है, एयर में जो डस्ट वगैरह होती है, ठीक है, ये सारी चीजें, इससे क्या हो जाती है, ठीक है, इससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, आपकी अस्थमा की वजह से आपकी नोज में, आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो अस्थमा वाला वायरस होता है ये आपकी चेस्ट में क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है बेटा। बेटा आपने ये जो पढ़ाया ये आपने अच्छे से एक दफा इसको रिवाइज कर लेना है। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं या जो आपको लगे कि हाँ यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, जैसे कि ये डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स, सिलिया, तो ये बेटा आपने इनको अच्छे से देख लेना है। और जो इससे हाईलाइटेड पॉइंट्स अब हमने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है बेटा। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो